वर्ल्ड कप में लगातार 3 हार के बाद और 2 तो इतनी शर्मनाक है कि जहां पर आप अपना चेहरा भी नहीं बचा पाए। इतनी शर्मनाक हार के बाद नेपाल जो है T20 वर्ल्ड कप में से जो है वो बाहर हो चुका है। जी हाँ, एक फॉर्मेलिटी मैच बचा हुआ है, वो भी एक एसोसिएट टीम के साथ बचा हुआ है। फुल नंबर के खिलाफ यहाँ पर मैचेस कंप्लीट हो गए उनके और टूर्नामेंट से ही वो बाहर हो गए। एक लास्ट मैच में सुपर 8 के जो भी ख्वाब देख रहे थे, जो लोग देख रहे थे, हम नहीं देख रहे थे, जो लोग देख रहे थे, अंधे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जो लोग देख रहे थे उनके लिए भी यहाँ पर रास्ता बंद हो गया और सुपर 8 जो है वो अब क्रैक नहीं कर सकते और ओमान भी बाहर हो चुकी है उसी लिहाज से अगर आप देखेंगे तो। खैर, तो ये अगर बात करें यहाँ पर तो सबसे एक बड़ी चीज नजर में आती है, वही हमने सोचा कि आज उसको एक मुद्दा हम बनाए। वो बात है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या नेपाल जो है वो एसोसिएट का बांग्लादेश बनकर रह गया। जी हाँ, और इसमें यह मेरे ख्याल से यहाँ क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगना चाहिए, आपको एफएसटी मार्क लगाकर ये कर कह देना चाहिए कि हाँ, नेपाल जो है वो एसोसिएट के बांग्लादेश बनने की तरफ ज्यादा अग्रसर है। हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्रिकेट में जो है वो बांग्लादेश बनने की तरफ ज्यादा अग्रसर है। आपको देखिए, आपको बहुत सारी चीज सिमिलरिटी मिलेंगी। फैन जबरदस्त, फैन फॉलोइंग इमेंस रहता है बहुत ज्यादा, हर टूर्नामेंट या उससे पहले शोर शराबा करना। पता है हमारे पास प्लेयर भी नहीं है, हमारे पास परफॉर्मर भी नहीं है, हमारे प्लेयर चलते भी नहीं है इवेंट्स पे, सब पता होता है। ऐसा कौन है जो इतने बड़े बड़े इवेंट्स पे जाकर अच्छा टॉप परफॉर्मेंस देते, सब पता होता है, फिर भी खुद को एकदम नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले जाना हाइप करके, और उसके बाद जब टूर्नामेंट में होता है, टूर्नामेंट में वो कहीं के नहीं रहते। पहले राउंड या मैक्सिमम दूसरे राउंड से बाहर हो जाते हैं, कोई कप नहीं जीतते, कोई बड़ी टीमों को हराते नहीं है। कभी 10 सालों में, अभी एक आध साल में कोई अगर कोई सीरीज हरा दी या कोई एक मैच किसी को हरा दिया, उसको लेकर अगले 6 महीने तक फैंस और मीडिया सब चिंगारते रहते हैं। वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा सिमिलैरिटी आपको बांग्लादेश क्रिकेट में और नेपाल क्रिकेट में क्रिकेटिंग टर्म्स पर देखने को आपको काफी कुछ मिलेगा। तो हैरानी नहीं हो रही कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी तक के लिए अगर आपको देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि जो नेपाल जो है वो एसोसिएट्स की बांग्लादेश बनती जा रही है धीरे धीरे। बहुत हल्ला, बहुत हाई, बहुत शोर शराबा, बहुत अंधापन, बहुत फेक ख्वाब, बहुत फेक नेपाल के एक्सपर्ट्स की रिपोर्टिंग, बहुत नौटंकी, इन सब के बावजूद भी रिजल्ट ग्राउंड पर कुछ नहीं होता। वो उन्हें पता होता है, वो उन्हें अंदर से पता होता है, लेकिन उन्हें चाहिए व्यूज, फॉलोअर्स, लाइक्स, वाइस, कमेंट्स, ये सब उन्हें चाहिए होता है। तो आप तो आराम से वो सबको झाड़ पर चढ़ा देते हैं, और फिर झाड़ से गिरना लाजमी है, क्योंकि भाई आप गाली पर कब तक आप बैठेंगे, क्योंकि टूटना तो है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है वो टूटना ही, और वो टूटा और बुरी तरह हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा। इसीलिए दिल्ली क्रिकेट लगातार कहता है, हार को शर्म करिए सेलिब्रेट करने से पहले। बिल्कुल सही बात। हार होती है। स्टुअर्ट लॉ ने भी बहुत खुशी हुई, स्टुअर्ट लॉ ने जमकर लताड़ा नेपाल के प्लेयर्स को। कुछ नेपाल के सो कॉल्ड क्रिकेट एक्सपर्ट भी चिढ़ गए थे इस चीज को लेकर, लेकिन बहुत अच्छा किया स्टुअर्ट लॉ ने झाड़ा कि ये मत भूलिए कि हम हारे हैं। शर्म आनी चाहिए कि हम कुछ लेजेंड तारीफ करते तो हम उसको लेकर बैठ गए एंड कंटिन्यू करें। वाकई में वो तो बहुत आउटस्टैंडिंग सोच है। देखिए, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पर हर कोई चापलूसी भरा काम करता है, यानी कि चाटने का काम करता है। प्लीजिंग जॉब है, हेड कोच एक तरीके से प्लीजिंग जॉब है, सबको प्लीज करते करते चलो। आप मॉन्टेसाई को देख लीजिए, मॉन्टेसाई को आप देख लीजिए, वो पूरे 2 साल चाटले करते उन्होंने कोई बड़े मुद्दे नहीं उठाए कि यहाँ पर ये दिक्कत है, मैं वोट से मांग रहा हूँ, वोट दे नहीं रहा, कुछ नहीं उठाया उन्होंने। आराम से नौकरी चले। बिल्कुल सही बात है, और ये बहुत शर्मनाक और बेहूदगी सी बात लगती है कि आप सिर्फ आए हैं जी हजूरी काम कर अपना मतलब निकाल कर हो लिए आप साइड में। लेकिन टीम की फॉल्ट, टीम की कमजोरी, टीम को क्या चाहिए ये आपने किसी के सामने नहीं रखा। जब आपके सामने प्रेस एक हर दौरे से पहले प्रेस रिलीज कॉन्फ्रेंस होता है, टीम बैठ के, नेपाल का भी हुआ था, वहां पर सेक्रेटरी भी थे, स्टुअर्ट लॉ भी थे, और साथी प्लेयर भी थे वहां पर। एग्जैक्टली इस टूर्नामेंट के होने के बाद अब जो आएंगे, लेकिन हमें इस तरीके की कोई भी मीटिंग, कोई भी कॉन्फ्रेंस होता हुआ नजर नहीं आएगा। ये चीजें होनी चाहिए जब आप सवाल जवाब करें कि कहाँ दिक्कत आई, कहाँ कमी आई, कहाँ क्या हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठकर जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है रियल में, वो ऐसे सवाल करें, ये नहीं कि इसने कहाँ से व्यूज लाए, कहाँ से कितने लाइक्स लाए, इन्होंने लेजेंड ने हमारी तारीफ की थी, इस तरीके के सवाल नहीं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का काम है कि वो सवाल करे कि आखिर ये परफॉर्मेंस जो हम करते हैं, इतना जो हम बार बार जो चिंगाड़ा जाता है, ये प्लेयर, ये प्लेयर्स, ये हमारी क्यों तारीफ कर रहे हैं? हम तो हार रहे हैं ना, हम तो जीत ही नहीं रहे, हमारी परफॉर्मेंसेस कहाँ है? तो इस पर जब कोई नहीं कुछ कहता, उस पर एक इंसान उठकर कहते हैं, और वो खुद नेपाल के हेड कोच, जिससे कतई उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा बोलने वाले हैं। थोड़ी उम्मीद भी थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से है,
नहीं ये तो खैर ऑस्ट्रेलिया के डीएनए में होता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रेग चैपल भी ऐसे बहुत कर डिसिप्लिन चुके और स्ट्रिक्ट क्रिकेट कम्युनिटीज में से एक है। जब नहीं हुआ था ऑस्ट्रेलियंस को उनका झेलना इतना आसान नहीं है, और एशियंस के लिए खास करके। वो ग्रेग चैपल के वक्त भी ऐसा हुआ था, और अभी नहीं हो पाया था, जैसे जी हाँ। गिलस्पी जो पाकिस्तान गए थे वहां भी ऐसा हुआ था। लोग एशिया में चिढ़ जाते हैं। एशिया में क्या है, आपको थोड़ा चापलूसी करना पड़ेगा, थोड़ा चाटना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं चाहिए। ज्यादा पार्टीज के लिए आप रोकेंगे तो दिक्कत है आपको। फैंस के पास में जाकर वेव करें प्लेयर्स, ये सब चाहिए होता है। ये सब ऑस्ट्रेलिया को पसंद नहीं होता, इसलिए रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं होती। तो ऑस्ट्रेलिया के हैरानी नहीं हुई कि स्टुअर्ट लॉ ने जो है ये चीज कहीं ना कहीं कही है। तो खैर ये सूरत हाल रहा। तो दो लगातार बैक टू बैक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट रही। आप देखिए किसी भी प्लेयर का परफॉर्मेंस पूरी इस टूर्नामेंट में कहीं पर भी नहीं पहुंचा। ये डेविड लगातार बात उठाता रहता है। ये हम फैन से भी कहेंगे, जिसने कहा यकीन और अंधेपन में बहुत फर्क होता है। एक होता है यकीन करना कि हाँ ये टीम में हमारे कुछ अच्छी चीजें हैं, शायद ये बेटर कर सकती है, हमें यकीन है कि शायद ये अच्छा करेगी अलग होता है। अब अंधापन वो होता है सुपर हिट क्रैक कर लेगा, इसको हरा देगा, उसको हरा देगा, उसको हरा देगा। और इसमें जो नेपाल के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, कुछ आधे अपने ट्विटर में बता रखा है क्या है ना, फॉलोअर्स गेन करो, अपना एक एक्सपर्ट पैनल खोल दो, यूट्यूब चैनल खोल दो। कई सारे तो ऐसे हैं जो यूट्यूब में व्यूज के लिए करते हैं, लाइक्स के लिए करते हैं। अपना पेज खोल लो, नेपाल के फैंस को चढ़ाओ, वो आपको तारीफ करेंगे, अरे अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, चलो लाइक कर दो यार। ट्विटर पे फॉलोअर्स भर लो, एक्स पे जो भी आप कह लें, फॉलोअर्स भर लो। ऐसे ढेरों पेज आपको मिलेंगे जो खुद को सो कॉल्ड नेपाल के एक्सपर्ट समझते हैं, बहुत डीप उन्हें पता है, अरे घंटा पता है आपको, कुछ नहीं बोल सकते। आपसे इतनी दूर बैठकर डेली क्रिकेट जो बातें करता है 99% आज तक सही हुई है। बिल्कुल सही। क्या आप नेपाल के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेट चैनल्स पे बैठते हैं, आपको शर्म नहीं आती है क्या? अपने ही फैंस के सामने झूठ बोलते हैं, परोसते हैं, झूठे ख्वाब दिखाते हैं। ये आप कुछ कह रहे थे, मैं थक गया। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। टीम कहीं जा रही है कहीं और, उनको ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कुछ और। अब बताइए, हम इस वीडियो में खूब तारीफ करते और जमकर व्यूज बटोर लेते, बस अभी देखिएगा लोग गाली देंगे कमेंट्स पे, हमें नहीं फर्क पड़ता। अरे हम कुछ बेहतर चाहते हैं टीम का, वो नहीं चाहते, वो लाइक्स फॉलोअर्स व्यूज चाहिए। झाड़ पे चढ़ा देंगे आपको, और आप भी गधे झाड़ पे चढ़ जाते हैं। आपको लगता है वाह वाह ये कह रहे हैं, अरे ये तो सही होगा, ये तो फला वो रहे थे, ये तो 25 सालों से एसोसिएट को कवर कर रहे हैं, इन्हें तो पता ही होगा। नेपाल को कवर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो पता ही होगा। जी यार आप कुछ कह रहे थे। नहीं बिल्कुल सर, देखिए ये चीजें होती रहती है, क्योंकि ये जो फैंस हैं उन्हीं की बेवकूफ़ी से, जो ऐसे लोग हैं जो ट्विटर पे रहते हैं या बहुत ज्यादा साल में एक बार जग जाते हैं अचानक, तो ये चीजें वहीं से आती हैं कि फैंस इस चीज को कैसे लाइटली लेते हैं। लोग जो नेपाल क्रिकेट के जो वेल विशर्स हैं, फैंस हैं, वो इस चीजों को कैसे लेते हैं, किन लोगों को फॉलो करना पसंद करते हैं, किन की बातों को वो सुनना पसंद करते हैं। अगर परफॉर्मेंस और एक्चुअल प्रैक्टिकल बातों को अगर आप इग्नोर करेंगे, तो ये इस किस्म का परफॉर्मेंस हर इवेंट एशिया कप, हर और वर्ल्ड कपों में आता रहेगा, और ये चीजें आम होती चली जाएंगी। लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा, जैसे अभी आप कह रहे थे कि नेपाल क्या बांग्लादेश के रास्ते पर जा रही है, क्रिकेट के रास्ते पर जैसे नेपाल क्रिकेट जा रहा है, तो ऑब्वियसली फैंस वगैरह को देखकर, उनके जिस तरीके से बौखलाहट को देखकर, और फैक्ट्स को, प्रैक्टिकल को, स्टैट्स को, नंबर्स को, हालात को, रियलिटी को दरकिनार कर कर अंधों की तरह एक किसी के तारीफ में उसी के पीछे हो लेना, ये बहुत भारी पड़ रहा है। चाहे इसमें स्पोर्ट जर्नलिस्ट हो, वहाँ के नेपाल के फैंस हो, और या फिर बोर्ड खुद भी क्यों ना हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं। आउटसाइड नॉइज़, आउटसाइड हरकत, जो तारीफ़ें जो आती हैं एक साल में एक बार एक कोई परफॉर्मेंस देखकर, इसे इग्नोर करना होगा और होगा ही। और जो वहाँ बैठे हुए हैं नेपाल के ट्विटर में या फेसबुक पेजेस में, यूट्यूब में, कहीं पर भी है, वाईटी में, उनको भी इसे सीरियस लेना होगा, और इन सब चीज़ों को सेलिब्रेट करना कि 5 रन से हम रह गए। अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरीके से सेलिब्रेट किया, हमने वेस्ट इंडीज को बायलेटरल सीरीज हरा दिया, ये किसी ने नहीं बताया कि वहां पर कि किस तरह की टीम थी और वो प्लेयर्स कौन थे। मेरे जुबान पर नाम है उन सबके, मैं ले सकता हूँ चाहूँ तो, सबके नाम रटे हुए हैं बिल्कुल, जिसके मैं नाम ट्विटर पर और फेसबुक पर जिन पेजेस को मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोग। अरे आप अपना प्रोफाइल जाकर चेक करिए, आप जिनको फॉलो करते हैं, जो भी अंधे फैंस हैं, आप अपना प्रोफाइल चेक करिए, आप जितनों को फॉलो करते हैं हम उन सबको बोल रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो सभी सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, और आप सब भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप अंधे हैं और आपको पसंद है कुछ भी जो लोग झूठ बोलते हैं। जब तक क्रिकेट बोर्ड और ये जो पूरा सर्किट है, ये अपने साथ उन लोगों को नहीं जोड़ेंगे जो आपको रियलिटी चेक दे, जो आपको फैक्ट्स बताए, जो आपको रियलिटी बताने की कोशिश करे, सच बोले, वो उन तक पहुंचता ही नहीं है। सब अंधे हुए पड़े हैं, क्रिकेट बोर्ड, फैंस, उसके बाद प्लेयर्स, उनको वही सुनाई देता है। जर्नलिस्ट
जैसे मैंने पहले ही कहा, मैंने आज तक कोई ढंग का सवाल नहीं सुना। बिल्कुल। मॉन्टी देसाई जब आए थे तब भी उनसे जो जल्दी कभी नहीं। इंटरव्यू किया वही घिसे पिटे सेम सवाल, और जब स्टुअर्ट लॉसन आए उनसे भी वही घिसे पिटे सेम सवाल। बिल्कुल सही। आधे से ज्यादा आईपीएल से रिलेटेड होते हैं हाँ। और आधे से ज्यादा रिलेटेड हमने वो किया था, उन्होंने उसकी तारीफ की थी, उन्होंने ये क्या था, इयान बिशप आएंगे, कैसा रहेगा वानखेड़े में, कितने फैंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फैंस के बारे में क्या, ये सवाल है। प्लीज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट छोड़ दीजिए, आप कोई और दूसरे सर्किट में जाइए, तो और है पॉलिटिक्स वगैरह उन सब में जाइए। क्या फालतू जर्नलिस्ट भी सब बेकार, जो बेकार सवाल नहीं उठा पाते, इस थोड़ा प्रेशर बने और कुछ अच्छा काम हो, ग्राउंड रिपोर्ट कुछ नहीं होता। अभी देखिएगा 2-4 दिन थोड़ा बहुत ड्रामा चलेगा, फिर उसके बाद घूमते हुए नजर आएंगे और स्कॉटलैंड से अगर मान लीजिए जीत गए, अब इसे हाइप करें, यही प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही। यही प्रॉब्लम है, आप भी खुश हो जाएंगे, वो भी उधर भी एक्सपर्ट भी कहेंगे देखिए हमने कहा था ना पोटेंशियल है इस टीम में, कुछ ऐसा ऐसा करते ना तो वहां भी हम जीत जाते, और आप कहेंगे हाँ यार तुमने सही कहा, ऐसा ऐसा करना चाहिए था। चलो कोई हम टीम के साथ है। अरे साथ रहने से कोई मना नहीं कर रहा, अंधे मत बनिए। आईना दिखाना भी होता आईना है। दिखाना जरूरी है, आईना बहुत ज्यादा अंधे बने रहते हैं जो फैंस हैं उनको ले भी, तो यहाँ पे फैंस को ही बबड़ा जाता है। एंड मैं सीधा प्लेयर्स पे आऊंगा। आज का जो मैच है संगा आपको पता है 134 टीम ने बनाए और 134 रन के अंदर पूरी की पूरी 833 के अंदर सिर्फ नहीं पड़ पाए। दीपन सिंह ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग उनकी तरफ से यहाँ पर जरूर आई, उन्होंने थोड़ी कोशिश की, वापस से वन मैच ऑफ जी हाँ, ये वन मैच ऑफ टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट्स में डेफिनेटली डिसअपॉइंट वहां पर किया उस दिन दीपन सिंह का इंग्लैंड खिलाफ मैच जीता पाए। फिर वो हम कहेंगे रिकॉर्ड सब अलग जगह पे है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है काम नहीं, मैच विनिंग होनी चाहिए। मैच आप जिता पाए कि नहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इटली के खिलाफ फिर वो नहीं चले, बिल्कुल सही। यहाँ पर सिर्फ एक प्लेयर रन करके निकल जाए इससे नहीं चलता, आपको मैच जिताना पड़ेगा। ये इवेंट है, इवेंट पे कुछ नहीं चलता, ये थोड़ी गुंजाइश होगी। तो एंड पूरी तरह से रौंदा 9 विकेट से, पिछले मैच में इटली ने रौंदा था, वेस्ट इंडीज ने 9 विकेट होगा, फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, नहीं आता फिर भी समझ में आता है, लेकिन इटली ने 10 विकेट से भी रौंद डाला। 2 मैचों में बॉलर सिर्फ 1 विकेट निकाल पाए हैं। क्या कहेंगे आप बॉलर्स और बाकी सब प्लेयर्स के लिए? पूरी की पूरी टीम ऊपर से लेकर नीचे तक सुपर फ्लॉप रही है। सोमपाल कामी को मैं एक्सक्लूड कर देता हूं, उनको एक ही मैच मिला था, उसके अलावा पूरी टीम नहीं वाकई में, और ये होना भी चाहिए। ये खुद पे सवाल खड़े करता है किस तरीके के, किस क्वालिटी के प्लेयर हैं, किस क्वालिटी के बॉलर्स हैं, किस तरीके के कहाँ कुछ सीख रहे हैं या मोबाइल में ज्यादा रहते हैं या कहाँ ध्यान रहता है बॉडी बनाने, सलून्स में हेयर कटिंग कर रहे होते हैं। टीम को 2 रन, वेस्ट इंडीज टीम को 2 रन चाहिए जीतने के लिए, गुलशन शाह को बालों और चश्मों की ज्यादा फिक्र है। बिल्कुल सर, देखिए आप, तो ये चीजें होनी चाहिए। प्लेयर लोग कितना सीरियस ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उनको कुछ फर्क भी पड़ता है या नहीं, एक बयान दे देना फिर निकल जाना वहां से। स्ट्रिक्टनेस डिसिप्लिन बोर्ड का जब तक नहीं होगा कुछ नहीं। हमने कई वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के मैचेस भी हारने के बाद, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 ये मत सोचिएगा कोई बायलैटरल है, बिल्कुल एसोसिएट के लिए क्या है, स्टेटस बचाने वाला है। बिल्कुल सही। तो उसके हारने के बावजूद भी जब हम कुछ नहीं देखते हैं, कुछ चेंज होता हुआ, तो समझ में आता है कि बोर्ड और वो कहाँ ध्यान, बोर्ड का ध्यान कहाँ है, वो भी हमें समझ में आता है। मिस्टर पारस खड़का के एक बयान से जो उन्होंने अभी हाल ही में दिया था प्रोविंस को, और उसको लेकर कि वो लीग को वहां पर फैलाना चाहते हैं हर प्रोविंस में, हर जगह पर, डेली पता चल ही रहा है। डेली क्रिकेट का खुला चैलेंज है। आप ये पारस जो खड़का है, जो सेक्रेटरी है, उनको भेज दीजिए, आप जितने भी और एक्सपर्ट्स हैं उनको भेज दीजिए, आप कितना भी प्रोविंसों में लीग भी घुसा के रख ले, कितना भी आईपीएल को आप उठा के देख ले, नहीं परफॉर्मेंस आने वाली, नहीं जीत आने वाली। सुपर 8 में आप कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे आने वाले 10 साल तक भी, अगर आप जिस चीज पर काम होना चाहिए उस चीज के अलावा सब चीजों पे काम करेंगे। आपको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप T20 में हर जगह घुसाते हैं तो T20 के प्लेयर निकलेंगे और वो T20 के प्लेयर वर्ल्ड कप में जाकर जबरदस्त खेलेंगे। कहीं आप इस सोच में तो नहीं है कि T20 लीग कराकर जबरदस्त T20 के 15 स्क्वाड बनाओ, फिर 2028 या 30 में लेकर जाएंगे और देखना फिर ये टीम क्या करेगी। फिर वही हाल हो, एक मैच जीतेगी बाहर। ये हम खुला चैलेंज कर रहे हैं, आप अगर वीडियो शेयर करना चाहे आप तक भेजिए, प्लीज तक भेजिए। हम भी देखते हैं कि ये प्रोविंस तक लीग घुसाने के बाद आपकी टीम कैसे परफॉर्मेंस अच्छी करती है। जब वो कोशिश प्रीमियर लीग में गए थे, कुछ बहुत तगड़े स्टेप लेने पड़ेंगे, जो स्टेप हम बार-बार बहुत वीडियोस में बता चुके हैं, बहुत कह चुके हैं। फायदा भी नहीं, क्योंकि किसी को सुनना भी नहीं है, आपको भी नहीं जो यहाँ पे सुन रहे हैं, खैर जो अंधे फैंस हैं। तो हाँ, आप प्लेयर्स के बारे में कुछ कह रहे थे, एंड बॉलिंग की बात करना चाहूंगा। संदीप रामीचाने के बारे में कुछ कह रहे थे। नहीं वाकई में ये शर्मनाक बात है कि इतने बड़े बॉलर हैं T20 सर्किट में, उन्हीं का फॉर्मेट है T20 और वो सब जगह जाकर खेले हुए हैं। ये एक्सपीरियंस अगर काम नहीं आता है इतने बड़े इवेंट में,
आपसे जरा सी आपको पिच डिफिकल्ट मिली है, आप कुछ पिच में मदद है, आपको लेंथ नहीं पकड़ पा रहे हैं, फुल बॉल, स्लॉट बॉल, संदीप लामिछाने, करण केसी जैसे बॉलर जो खासा एक्सपीरियंस रखते हैं, माफ कीजिएगा कुशल भुर्तेल को साल भर में खूब ट्राई किया गया, जो कि हमने दिल्ली क्रिकेट ने हमेशा 2023 मुझे याद है एशिया कप के आसपास शायद या उसके थोड़ा से बाद हमने एक चीज कही थी दिल्ली क्रिकेट में। एक तो अंधे लोग हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने एक चीज यहाँ पर कही थी कि आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, जब तक ये अच्छे बल्लेबाज नहीं होंगे इसका कोई फायदा नहीं। ये कभी काम नहीं आएगा कुशल भुर्तेल को एक ऑलराउंडर बनाकर इनसे पार्ट टाइम बॉलिंग कराना। आया काम 2024 में क्या जीते आप, 2026 में क्या जीते आप, 2025 में मैचेस हुए क्या जीते आप, कुछ हुआ? अभी भी टीम सेकंड लास्ट नंबर पर है। कुछ नहीं होगा इन सब चीजों से। ये कौन बेवकूफ लोग हैं जो कुशल भुर्तेल को जबरदस्ती, उनसे कहिए ढंग से बल्लेबाजी पहले करें, एक चीज पर फोकस करें। वो इतने अच्छे बल्लेबाज नहीं, इतने टॉप बल्लेबाज नहीं है कि जो बहुत कंसिस्टेंट है कि चलिए थोड़ा बहुत हैंडी रन्स भी वो कर लेंगे। आपने उन्हें क्या सहवाग समझ रखा है नेपाल का कि रन्स तो वो कर ही रहे, चलिए थोड़े से विकेट भी निकाल लेंगे। कुछ भी मतलब कोई कुछ भी डिसीजन बोल रहा है, कुछ भी आप करना चालू कर देते हैं। हमने बहुत पहले कहा, आप देख लीजिएगा कोई फायदा नहीं होगा कुशल भुर्तेल का पार्ट टाइम आपको उनको स्पिन देने का। क्या हो गया, काम आता है इवेंट में? कुछ किसी काम के नहीं आते उनकी बॉलिंग या कुछ भी। अरे उससे अच्छा वो थोड़ा बल्लेबाजी भी फोकस करें। कुछ भी किसी को भी झाड़ पे चढ़ाया, कोई एडवाइस दे देता है, वो क्रिकेट बोर्ड मान भी लेता है। और क्रिकेट बोर्ड को पता है 1-2 दिन का शोर है, फिर तो हम कुछ अनाउंस कर देंगे, लोग पागल हो जाएंगे, लाइक्स वाइक्स सब भर जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। वो भी तो जानते हैं ना, कितनी पब्लिक है। हमने पहले कहा था बिजनेसमैन जो है और जो बड़े बोर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाना जानते हैं फैंस को। क्या कर लेंगे फैंस जो है, क्रिकेट फैन सही सवाल नहीं उठाते। बिल्कुल सही। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का ये काम होता है कि वो सही सवाल पूछे, क्यों ऐसा हो रहा है। आप क्या गारंटी है कि 2028 में हम इसी प्लान के साथ बेहतर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? कुछ नहीं पूछेंगे, 1-2 सवाल पूछेंगे, फिर 2-3 और पूछ लेंगे। आपको एनवायरनमेंट कैसा लगा वानखेड़े में नेपाल का, बस हो गया। इन पब्लिक ने ये कहा, उस पब्लिक ने वो कहा, उस लेजेंड ने वो कहा। ये देखिए हारने के बावजूद भी एक लेजेंड का ट्वीट आ गया है, ये ट्वीट सामने कर देंगे, 10 मिनट का वीडियो बन जाएगा, उसमें व्यूज आप जो अंधे हैं वो जाकर उसमें व्यूज दे देंगे और वो बस उनका काम चल गया। आराम से बैठकर वो सोच रहे हैं ऐसे ही मस्त मस्त पैसा कमाते रहना है। ये तो हम भी कर सकते हैं। हम गधे झूठ बोलकर आपको चढ़ाकर हम भी तो कर सकते हैं। हम जो आपको सामने इतना सच रखते हैं, जाके आप देखिए, आप ये खुद सोच कर देखिए, जो आपको झाड़ पे चढ़ाते हैं उनके लाखों में मिलियंस में आपको व्यूज और वो मिलेंगे, और जो आपको सच बोलता है वो सिर्फ 32 के और 34 के पास अटका हुआ। लेकिन फिर भी हमने सच बोलना बंद किया। क्या हमने तारीफ करनी शुरू कर दी? नहीं, आखिरी सांस तक नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे झूठ बोला नहीं जाएगा कि आप नहीं जा रहे हैं सही जगह पर। आप जबरदस्ती सब लोग कह रहे हैं कि हाँ नहीं नेपाल सही जगह पर जा रहा है। हमने कहा आपको, हमने चैलेंज कर दिया आपको, आप पारस करके जो है भेजिए ये वीडियो और उनसे कहिए कि जो आप प्रोविंस का जो आइडिया आप लेकर आए करके देखिए, 2028 में भी आप उतने ही मैच हार कर बाहर हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये वो तरीका ही नहीं है जिससे आप एक अच्छी टीम बन पाएंगे। जो क्रिकेट बोर्ड कर रहा है या जो आप ओडीआई में कर रहे हो, ओडीआई में तो खैर करने की कोशिश आप हमारे कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वहाँ तो रहने ही दीजिए, उसके बाद में बात करें। कुछ कहना चाहेंगे आप एंडिंग में? नहीं, बस इतना ही कहना है इसमें। नेक्स्ट बांग्लादेश, एसोसिएट्स की बांग्लादेश, एब्सोल्युटली कोई मतलब लॉजिक नहीं है बातों में, और स्टैट नंबर्स को दरकिनार कर उसको फेंक कर लॉजिक को फिर बेतुकी बातें करना, एक हार को सेलिब्रेट करना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं। उससे क्रिकेट नहीं उठेगा। इस सवाल करना सीखना होगा, सवाल करना प्लेयरों से, बोर्ड से सवाल करना सीखना होगा। बाहर के लोगों को बाहर उठाकर फेंकिए, वो साल में आपका कोई क्रिकेट नहीं देखते। जी हाँ, वो बैठकर नहीं देखते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता है। अब बताइए, आप इतने गधे हैं लोग, डेल स्टेन और बाकी जो भी फॉर्मूला जिन्होंने भी आपका ट्वीट पढ़ा होगा, हम तो पढ़ते नहीं है, हमारे सामने न्यूज में आ जाता है, क्या करें। तो इन लोगों ने, अब सोचिए, वो 2 साल बैठकर नेपाल का क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का मैच देखते हैं। वो बायोलेट, उन्होंने एशियाई क्वालिफायर का मैच देखा होगा, वो आए, उन्होंने नेट पर देखा, ये मैच बैठे हुए, क्योंकि वो पैनल में है, बैठा, थोड़ा बहुत मैच देखा, गूगल पर थोड़ा सर्च कर लिया, आपके लिए ट्वीट कर दिया, हमें ह्यूज ब्राइट नजर आ रहा है, मुझे यहाँ पे इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है, और आप गधे की तरह चले गए वहां पर। जो मैच ही नहीं देखता, जो आपको क्लोजली, जो आपके डोमेस्टिक को क्लोजली नहीं देखता, जो आपके मैचेस को क्लोजली फॉलो नहीं करता, वो कैसे बता देगा कि ये टीम सही जा रही है, गलत जा रही है? नहीं, बिल्कुल सही कहा। और इसी पे ये बात मैं कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों को दरकिनार रखना चाहिए, और प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी बहुत बनती है। इन्हीं प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है। प्लेयर्स को 2 सालों से मौके मिल रहे हैं, तो 2 वर्ल्ड कप हो गए, कोई शर्म नहीं है, परफॉर्मेंस भी नहीं है और शर्म भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और ये चीजें अकाउंटेबिलिटी ना होना, लर्न कर रहे हैं, इतना बेतुका और घटिया
बयान मिस्टर रोहित पटेल की तरफ से हर टाइम आता रहता है, हर मैच के हारने के बाद, चाहे वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 हो या यहाँ हो, इस तरीके का। और ये लर्न कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं बद से बदतर तरीका हारना जो। और यार एक चीज और मैं कह रहा था, आप गुलशन जा को देखिए, ये लर्न किया है उन्होंने, वो सिर्फ स्लॉग में ही बोल्ड होते हैं हमेशा और कैच आउट हो जाते हैं। अकील हुसैन जो कि लेफ्ट आर्म पे स्पिनर है, उन्होंने उस पे एक 6 मारा आज। हाँ, उसके बाद आए रोस्टन चेस जो कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, उस पे वो वही शॉट ट्राई करने जा रहे थे। इतना भी उन्हें समझ नहीं आया कि ये राइट आर्म है, मुझे दिक्कत होगी। देखिए आप अंधापन देखिए आप, और एक तेवर देखिए आप शॉट खेलने के। लोकेश पहले मैच में हारने के बाद उन्हें अच्छी इनिंग 30 रन की खेली, लेकिन बेकार कर दी। वो हमने उस दिन भी कही थी, वो बेकार नहीं कहलाएगी हमारे लिए, क्योंकि आप जिता नहीं पाए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए था। अगले 2 मैच में मौका मिला, क्या ट्राई किया, फिर वो ट्राई करने चले गए, उठा के मार रहे। आप देखिए फिर हालत। आज भी आप शॉट देखा मैच में आपने, पिछले मैच में भी देखा। जी हाँ, कुछ कह रहे हैं? बस यही कहना, 2 चीजें मैं जल्दी से कहना जी हाँ, चाहूंगा जी हाँ। कि पहली चीज प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी और बोर्ड का कहीं और ध्यान होना, कि मिस्टर पारस खड़का का और मिस्टर चतुर बहादुर चंद का जो प्रेसिडेंट है और जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर पारस खड़का, सीरियस नहीं है कहीं से भी। डेलीगेट को यही लगता है। और प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी, पूरा ध्यान बोर्ड का एनपीएल में और कहीं लीगों को कराने में है। ये बहुत ही घटिया सोच है एक एसोसिएट टीम के लिए। आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी गलती है कि बैंक भर जाएगा तो उसके बाद हम बहुत जगह इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा क्रिकेट अच्छा हो जाएगा। बहुत बड़ी गलतफहमी है। कितना भी आप कमा लें, यूएई से ज्यादा तो आप नहीं कमा पाएंगे। यूएई क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा आपके पास पैसे नहीं होंगे ना। आप कितना भी कमा लें, 50, 100, 150, 500 करोड़ कमा लें, यूएई क्रिकेट जैसे तो आप नहीं कमा पाएंगे ना। हाल देखिए क्यों, स्टेप सही नहीं है। और उनके पीछे समझ में आता है उन्हें स्टेप सही करना भी नहीं है, तो क्या आपको भी नहीं करना है? तभी आप इसमें लगे हुए हैं, ये सोचने वाली बात। और दूसरी बात मैं जल्दी से बोलना चाहूंगा कि जी हाँ, पहली बात तो यही थी प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी। और दूसरी बात जो है कि थोड़ा सा अपने अंदर बस जल्दी से कि मैच्योरिटी लाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा फुलिश, बहुत ज्यादा कहना होगा कि बहुत एमेच्योर, बचकाना और बहुत ज्यादा ये चीजें नजर आती हैं फैंस के अंदर। जैसे कि अभी आज भी हम देख रहे थे किस तरीके से वो चीजें, और जो कमेंट्री करते हैं मिस्टर एंड्रू लियोनार्ड, उनसे भी इनसे भी बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और हमें कभी पसंद नहीं है, इसलिए हमने कभी नहीं कहा। हमने प्लेयर ने आपके सामने हमेशा म्यूट करके सुनते हैं। हमने एंड्रू लियोनार्ड को बहुत पहले सुनना छोड़ दिया है। वो रीजन वो मैच की कमेंट्री वो अलग चीज है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो कैसे कमेंटेटर है। लेकिन नेपाल के लिए उन्होंने भी झाड़ पे चढ़ाया है, बहुत झाड़ चढ़ाते हैं। वो कभी गलत चीजों को पॉइंट आउट नहीं करते, सही चीजें बताते नहीं है। तो कई चीजें पास है, वो तो हर किसी से मिलते हैं, फिर भी वो नहीं बताते। यहाँ टीम मैच हार रही है, वो वहां फैंस के साथ सेल्फी लेने में लगे पड़े। तो और ये पहली बार नहीं है, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का सीरीज हो गया, जब से 4 साल से देख ही रहे हैं आपको। वो भी सच नहीं बताते। वो ज्यादातर उनकी कमेंट्री में वो झलकेगा जिससे नेपाल फैंस खुश हो, ताकि वो झाड़ के चढ़ जाए। फैंस के खुश होने से क्रिकेट इंप्रूव नहीं होता। सिर्फ वो तो बांग्लादेश को खेलना, नेक्स्ट बांग्लादेश, तभी तो हमने कहा अगर ऐसा होता तो बांग्लादेश तो वर्ल्ड चैंपियन होता। फैंस खुश होने पे अगर आप वर्ल्ड कप ले आएंगे, ये किस बेवकूफ ने कहा है आपसे ऐसा? हाँ, खुद का अकाउंट भर लेंगे, वो अकाउंट भरेगा। जी हाँ, अकाउंट भरेगा। तो ये चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इस वर्ल्ड कप में निकल कर आई हैं। फैंस की गलतियां, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की नेपाल की, और बोर्ड की प्लेयर अकाउंटेबिलिटी। तो मैंने जैसा कहा, उनका तो सबसे बड़ा सवाल है 3-4 घंटे की लगातार बेधड़क मीटिंग होनी चाहिए इन प्लेयरों को लेकर, झाड़ लगाकर इन प्लेयरों को, कि आप अंदर में, मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया को लाकर, ये सब नहीं, अंदर पर्सनली जाकर बोर्ड के कोच, कप्तान, प्लेयर्स, क्रिकेट बोर्ड के मेंबर्स, लेकिन नहीं ऐसा होने की, शायद दिखावे के लिए कुछ हो जाए, 1-2 एक्शन, 1-2 प्लेयर का ये वो, कप्तान ये। लेकिन सबसे पहले गाज शायद कोच पे गिर जाए, क्योंकि वो बाहरी है, तो कोच पर पहला गाज गिरना, पहला जो स्टेप लिया जाए, शायद ये हो सकता है। लेकिन जो चीजें अपने अंदर झांकना, वो हर किसी के अंदर नहीं होती। 2024 में 2026 की गलतियां क्या, इससे कैसे हम सीखेंगे, कैसे ठीक होगा, वो स्टेप ना बोर्ड ले रहा है, ना प्लेयर ठीक कर रहे हैं, ना ही फैंस की तरफ से, ना ही स्पोर्ट जर्नलिस्ट की तरफ से, ना ही किसी की तरफ से है। अगर वो जानना है 2028 में हम कैसे बेटर होंगे, कैसे बेस्ट होंगे, कैसे हमें आना है आगे, तैयारी क्या करनी है, उसके लिए एक ही आंसर है, वो है सच्चाई, सच्चाई और सच्चाई। ट्रुथ, आईना, खुद आईना देखना, सच्चाई का आईना देखना जिसे कहते हैं, वो बहुत जरूरत है। वो कहीं भी हमें नजर नहीं आ रहा अभी इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। अगर आप फिर, जैसे कि अभी आपने कहा था, स्कॉटलैंड को अगर आपने हरा दिया, वही एक्सपर्ट्स कहेंगे ये देखिए, मैंने कहा था ना, ऐसे अगर चीजें बेहतर करते, ये अच्छा करते ना, तो वहां वो हो जाता।
और फिर आप एकदम सब हाइप हो जाएंगे, सब पागल हो जाएंगे, एक एशियन टीम के खिलाफ एक वर्ल्ड कप में मैच जीतने को, उसको हाइप करेंगे फिर, और इसी वजह से आप अगले वर्ल्ड कप में फिर फुल मेंबर से हारेंगे। बिल्कुल सही। ये सबसे बड़ी बात है, तो ये समझने वाली बात है। इस वीडियो को हो सके तो शेयर करिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करिए, जहां डाल सकते हैं डालिए। जहां भी डालिए। कुछ नहीं सुधरेगा, कुछ नहीं बदलेगा, ना लोग आप बदलेंगे, ना ना बोर्ड, ना fans हैं, player। ना लोग बदलेंगे। एक दो प्लेयर्स को उधर हटाया, कप्तान चेंज हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और मेन काम होगा ही। मेन काम नहीं होगा। बोर्ड थोड़ा बहुत इधर उधर स्ट्रिक हम कुछ करेंगे ऐसा बोल देंगे, और क्रिकेट एक्सपर्ट्स दो चार मैथमेटिकल निकाल कर बैठ जाएंगे, और फिर से वो अपने कामों में बाकी वर्ल्ड कप कवर करने में लग जाएंगे, लेकिन कोई इस पे ज्यादा कुछ बात करेगा नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बस ये डेल क्रिकेट चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको लगता तो नहीं कोई सब्सक्राइब करने वाला है, इतना सच सुनना किसी का, आप जाकर उनको सब्सक्राइब करिए जो बहुत आपको चिकनी चुपड़ी बात, यहाँ पर भी प्रेस करेंगे, आज भी प्रेस करें। देखिए आज एक विकेट तो लिया, ऐसा इसमें भी वो प्रेस करेंगे। अरे ये अंधापन होता है, बचिए, ये बिलीफ नहीं होता, ये अंधापन होता है। ये ऐसा मत बनिए और इन लोगों से भी बचिए। आपको बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप बन रहे हैं। सच्चाई जिस दिन आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे नेपाल ऐसे ऐसे कर बिल्कुल ये बांग्लादेश वाला टैग भी उनके ऊपर से आराम से हट जाएगा। अब जीतिए, लास्ट मैच है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कॉटलैंड एसोसिएट टीम है, उनसे आप जीतिए, हराइए, चिल्लाइए, हल्ला करिए, खूब खुश हो जाइए, पागल हो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फुल मेंबर को हराने यहाँ पर आते हैं, को एसोसिएट टीम है यहाँ पर, एसोसिएट टीमों को हराने नहीं आते। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।